आज फिर से हमारे घर पे आने वाली है एक खुशी, तो मैंने सोचा कि उस खुशी के आने से पहले ना मैं थोड़ा-सा काम कर लेती हूँ। तो ये जो मेरा सूट है ना, ये पिछले 2-3 साल पहले मैं इसको खरीद के लाई थी जम्मू से। बट तब से लेके अभी तक ना ये सिर्फ़ ट्रंक में पड़ा हुआ था। मतलब एक और है इसके साथ। मतलब हर साल सोचती हूँ कि बनाऊँ, बनाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना बना ही लेती हूँ, क्योंकि पिछली बार तो वैसे प्रेग्नेंट थी तो मैंने तब नहीं बनाया, क्योंकि वैसे लूज़ कपड़े चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा छोड़ो, रहने देती हूँ। तो इस साल मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, बट इसको ट्रंक से निकाले हुए मुझे 2 महीने हो गए होंगे, लेकिन बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सो मैंने सोचा क्यों ना आज ना इसको जल्दी से कट कर लेती हूँ। मतलब टेबल पे पड़े हुए भी इसको 5-6 दिन हो गए हैं, मतलब निकाले हुए मेरे को। सो मैंने फाइनली आज इसको ना कट कर लिया। अब मैंने इसका ना एक ऐसे मतलब फ्रॉक टाइप बना रही हूँ, और साथ में इसके ना एक कॉलर वाला जो नेक बना रही हूँ। तो फिलहाल अभी मैं इसकी जो है एक बेसिक कुर्ती जैसे नॉर्मल फ्रॉक की कटिंग होती है वही मैंने करी है। बस इसमें कोई प्लीट्स वगैरह नहीं है, खाली सिंपल ऐसे ही मतलब फ्रॉक, सीधी स्ट्रेट फ्रॉक कट की है मैंने। तो फिर उसके बाद मैंने इसको दोनों साइडों से उल्टा करके ना, तो फिर इसकी नेक की कटिंग थोड़ी बहुत ही जो नेक की कटिंग करनी थी वो कर ली। तो अब जो आने वाले हैं ना हमारे घर पे, मतलब उनका वेट कर रही हूँ मैं। और वो अक्सर आते हैं और फिर मेरे को सैड करके चले जाते हैं। बट फ़िलहाल मैंने सोचा कि अब आ रहे हैं वो, तो वो क्यों आ रहे हैं वो भी मैं अभी आपको आगे बता दूँगी। तो यहाँ पे ये मेरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो एक आगरी इतना रोने लग पड़ी ना मेरी कुर्ती की कटिंग करते करते कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने उनको उठाया और उनके साथ खेलने लग पड़ी थोड़ी देर के लिए। और फिर उसके बाद देखा तो मेरे पतिदेव वापस आ गए। तो मैंने सोचा शायद आ गए वापस, लेकिन पतिदेव बोलने लगे कि हेलमेट चाहिए दूसरा। तो फिर हमारे पास एक पुराना हेलमेट है, एक नया हेलमेट है। तो एक मेरा भी है। तो फिर अब जो इनका जो पुराना हेलमेट है वो ये लेके फिर वापस चले गए थे। तो अक्सर ऐसा होता है ना, जब भी कोई भी आता है तो भूल जाते हैं हेलमेट लेना, और गेट से अंदर बिना हेलमेट के आने नहीं देते हैं। मतलब कोई भी हो, चाहे आगे पीछे, दोनों लोगों को हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फाइनली हेलमेट पहन के हमारे पापा जी आ गए हैं। तो मेरे ससुर जी आए हैं वापस आगरा। ठीक है, तो मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कुछ अलग ही खुशी होती है जब वो हमारे मतलब यहाँ आते हैं ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक मतलब ऐसे लगता है कि कोई आ गया है, मतलब वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मेरे को कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिलहाल वो आ गए वापस। अब वो क्यों आए ना, महाकुंभ होने वाला है, मतलब हो रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जाते हैं महाकुंभ में। तो फिर अभी मेरा पक्का नहीं है कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, बट पापा को हमें लेकर जाना ही जाना है अपने साथ में। तो पापा बोल रहे थे कि रहने देते हैं, भीड़ बहुत है, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं पापा आ जाओ, हम साथ में जाएंगे। जाएंगे तो साथ में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो मेरे को भी बोल रहे हैं चलने के लिए, लेकिन मेरे को वहाँ जाना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है हमारा। लेकिन अभी मतलब लड़कों लड़कों का, जेंट्स वगैरह सबका डिसाइड है कि इन लोगों को पक्का जाना है। सो बस यहाँ पे पापा आ चुके हैं वापस घर पे, और पति देव ने ना उनको घर पे आके पाँव को हाथ लगाया, क्योंकि वहाँ स्टेशन से सीधा लेके वो आ गए घर पे, तो वहाँ पे उतरे नहीं होंगे बाइक से। तो घर पे ही आके मतलब चंदवंदना वगैरह किया। अब पापा आते हैं तो खुशी तो बहुत होती है, फिर वो थोड़े दिनों के बाद जब जाने का नाम लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती हूँ मैं। वैसे मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पे रहना ही उनको अच्छा लगता है, और उनको कभी फ़ोर्स भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पे उनको अच्छा लगता है वो वहीं पे रहें। बस हाँ, मेरे को कभी कभी मन करता है कि वो मेरे पास भी रहें। तो फिर उसके बाद ना मैं आ गई किचन में। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मतलब कुशाग्री पहले ना बहुत ज़्यादा मतलब लेज़ वगैरह काफ़ी पसंद करती थी। तो अभी मैंने ना क्या किया कि उनको, जैसे हम ज़्यादातर ट्राई कर रहे हैं घर का ही देने का। तो फिर हमने क्या किया कि जैसे आलू के ना ऐसे फिंगर्स कट कर लेने, और फिर उसके बाद विदाउट ऑयल, मतलब जो ये अपने आते हैं ना जो नॉन स्टिक पैन वगैरह, इसमें डाल के विदाउट ऑयल ही मैं बनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आधा चम्मच भी घी नहीं डालती होंगी उसमें, उनको बना के दे देती हूँ। और वो आलू बहुत पसंद करने लगती है, मतलब उस तरह के आलू वो खाने लगती हैं। कभी कभी बोलती हैं कि मतलब मेरे को क्रंची वाले आलू चिप्स खाने हैं। तो मैं हमने धीरे धीरे करके ना उसकी आदत थोड़ी कम कर दी है। अब वो घर के आलू के वो जो फिंगर्स कट करके मैं बना देती हूँ ना, वो ज़्यादा पसंद करती हैं। और जब से वो ऐसे खा रही है ना, तब से वो लेज़, वो जो क्रंची वाले हैं ना, वो बिल्कुल मांगना बंद कर दिया उन्होंने। तो ये एक अच्छी मेरे को लगा कि अब इसी तरह से हम उनको आलू खिलाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी पापा बैठे हुए थे, तो उनके साथ बातें बातें चल रही थी, लंच वगैरह हो गया था। तो मेरे ना कुर्ते, कुछ एक दो कुर्ते थे ना, वो थोड़े लूज़ हैं, उनको स्टिच करना था मुझे। और कुछ लंबे थे, उनको शॉर्ट करना था। तो बस वही मेरा काम चल रहा था। एक लूज़ कुर्ता था जिसको मैंने टाइट किया, और ये वाला बहुत ज़्यादा लंबा था, तो मैंने इसको नीचे से कट करके ना थोड़े शॉर्ट किया। ये फ्रॉक है, काफ़ी लॉन्ग लेंथ थी, मतलब बिल्कुल टो को टच करता था। सो मैंने इसको नीचे से कट किया और इसकी लेंथ कम कर ली। इतना सा ये बना है, और इसकी मैंने लेंथ शॉर्ट की है।
इतना इतना पीस निकल गया। तो ये कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने सोचा इसका कुछ बनाऊँगी, कोई पर्स वर्स छोटा सा कुछ बना दूँगी इसका। फिर उसके बाद पापा चले गए थे थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए बाहर, तो मैंने ना जल्दी से उनकी रजाई को स्टिच कर लिया। अब ये कवर में ना 2 कंबल मैंने बीच में 2 ब्लैंकेट मिला के बीच में डाले हैं। तो ब्लैंकेट क्या होता है ना कि बीच में इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मैंने क्या किया कि साइडों से इसको स्टिच कर लिया। अब ज़्यादा दिनों के लिए अगर पापा रहे ना, तो फिर ये रहता है कि मैं इसको अच्छे से परमानेंट वाला स्टिच कर लूँ। लेकिन पापा ने वही रहना होता है थोड़े दिनों के लिए ना, तो फिर मैं यहाँ पे इस तरह से मतलब स्टिच कर ली हूँ। नहीं तो ना ये मतलब डोरियाँ लगा के उनको आपस में टाई कर लो, ब्लैंकेट को डोरी लगा लो और कवर को डोरी लगा लो, तो उनको आपस में टाई कर लो, तो वो ज़्यादा मतलब अच्छे से जो है रहता है, मतलब उसमें इकट्ठा भी नहीं होता है और बहुत अच्छे से वो परफेक्टली मतलब बीच में रहता है। तो बस मैंने इसको इस तरह से ना सारी जगहों से अच्छे से टाई कर लिया है, ताकि ये बिल्कुल खिसकेगा नहीं, बीच में एकदम फिट रहेगा। तो बस पापा का बेड अरेंज कर रही हूँ, अभी पापा का बेड जल्दी से अरेंज कर लेते हैं और फिर उसको मुझे डिनर बनाना है और साथ में ही बैठ के खूब सारी गप्पे शप्पे भी लगाएंगे। अब शाम का टाइम आ गया था, तो पति देव ने ना यहाँ आग जला दी थी बाहर। जैसे अब ठंड जा ही रही है, तो सुबह शाम ही ठंड होती है, तो शाम के टाइम पे ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तो हम लोग साथ में बैठे थे। तो एकदम रौनक आ जाती है घर में, जब पापा आते हैं ना तो बस कुछ अलग ही तरह की रौनक आ जाती है। तो बस आग जलाई थी, साथ में बैठ के गप्पे मार रहे थे। उसके बाद हमने डिनर किया और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पापा के आने से। यही था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, फिर मिलते हैं, बाय बाय।